नमस्कार जितेंद्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग राज। अच्छा, एक बात बताओ यार, सबसे पहले बिफोर वी गो इनटू दिस, ये क्या एक्शन रिप्ले था क्या परसों का? मतलब बड़े यूनिफॉर्म बड़े बदल गया, स्टोरी वही थी। यूनिफॉर्म सिमिलर थी ना, तो उधर भी वो गोल्डन एंड रेड थी, इधर भी गोल्डन रेड थी। हाँ, बट वो तो खैर मतलब वहीं तक थी ना बात, फिर वो हाँ बाकी तो हाँ, फिर बिल्कुल। अब एक मुंबई और वो पर्पल, आई मीन पर्पल कैप होल्ड, एक तो पर्पल वाले हैं और एक ब्लू वाले हैं, वो तो मतलब ब्लू वो। वाले थे बिल्कुल। हाँ, तो यहाँ पे मालूम पड़ा कि वो सारा वो एकदम तो लगा यार, ये तो मैं दोबारा तो नहीं देख रहा मैच, सेम मतलब सेम ये तो। रिप्ले, एक्शन रिप्ले हाँ, हो रहा है वो बिल्कुल। हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं ना, सेंस ऑफ डेजा वू, यार मैंने पहले कहाँ देखा है। अरे नहीं, अच्छा ये दूसरा मैच है। सॉरी सॉरी। तो बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि अपन आगे जाएं तो मैच का मतलब क्या बोलते हैं, एक छोटा सा रिकैप कर छोटा लेते सा एक रिप्ले बता देते हैं कि हैं। आरसीबी ने जो है वो पहले बल्लेबाजी करते हुए 149 रन बनाए, 8 विकेट 8 गंवाए। विकेट। हाँ, और एसआरएच जो है, हमको लगा कि भैया जब चल रही थी गाड़ी तो हमको लगा ये पहुंच जाएगी जैसे पिछले पिछले दिन हुआ था, लेकिन जो है बिल्कुल 143 पे वो निपट गई और 9 विकेट गंवाए, जिसमें से 7 जो हैं आखिरी 4 या 5 ओवर में गए। ठीक है बिल्कुल। जी, तो ये क्या हुआ, तो अपन मतलब जस्ट आप एसआरएच के बारे में हम सोचते हैं, एसआरएच का क्या सीन था, ये क्या कर क्या रहे थे? समझ गया बेसिकली। बहुत अच्छा खेल रहे थे वार्नर और मनीष पांडे, और यहाँ पे आई थिंक अगर वो सेम जिस पेस पे खेल रहे थे उसी पे कंटिन्यू भी करते तो भी आराम से जीत जाते, सिंगल सिंगल्स भी लेते, जैसे बोलते हैं ना, एक एक रन लेते जाओ मैच जीत जाओगे, तो वो वाला सीन था यहाँ पे। हम्म। सडनली उन्होंने एक दो शॉट खेले और उसमें फिर वो उनके जो बोलते मैच गले में आ गया, और एंड में तो मतलब समझ नहीं आता कि हर कोई आके शॉट हवा में ही शॉट मार रहा है, कोई जरूरत नहीं है उनको। इतना इतना कोई ऐसा टारगेट नहीं था कि 10 बॉल पे 50 रन बनाने हैं, हर बॉल पे शॉट मारने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं था। बॉलिंग हम्म। भी कोई ऐसी नहीं हो रही थी कि जैसे सडनली बॉल स्विंग हो रही हो या सडनली एक्सट्रीम स्पिन हो रही हो, वैसा भी कुछ नहीं था। बट वो ठीक है, स्पिन हो रही थी, कल की पिच थोड़ी सी स्लो आ रही थी बॉल, लेकिन इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं था कि उनको हर शॉट हवा में खेल के सिक्स मारने की जरूरत पड़े। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ, इसमें बड़ा हम्म, इंटरेस्टिंग सा है। 14वें ओवर में जो जेमिसन ने हम्म, फेंका, 6 हम्म, रन गए और 1 विकेट मिला उनको। हम्म, ठीक है, 15वें ओवर में शाहबाज अहमद आए, नदीम याद आ जाता, हम्म, नदीम तो दूसरी टीम में थे। बिल्कुल। शाहबाज अहमद आए, 6 रन दिए, कोई विकेट नहीं। हम्म, 16वें ओवर में चहल ने बॉलिंग की, 7 रन दिए, कोई विकेट नहीं। और उसके बाद शाहबाज अहमद आए, 1 रन दिए और 3 विकेट ले गए। 3 विकेट लिए बिल्कुल, इसमें ये तो क्या एक बात और हुई? हैट्रिक होने का चांस भी था हाँ, उसमें मतलब वो उनका। तो मतलब बेचारे की हैट्रिक आपने मार दी, आउट आउट 3 हुए, लेकिन उसकी हैट्रिक खराब कर दी आपने हैट्रिक यार, खराब कर दिया उसका। मतलब के। तो ये 3 विकेट जो गिरे, वो भी 3 विकेट गिरे मोटे मोटे विकेट। ऐसा नहीं कि बिल्कुल। मतलब जो मतलब वो जो अच्छा चल रहा था, जिनका जो अच्छा चल रहे थे, तो वो 3 विकेट ऐसे गिरे कि पहले तो मनीष पांडे शायद आउट हुए थे, पहले नहीं। जॉनी बेयरस्टो गए, हाँ, फिर मनीष पांडे हाँ गए, पहले फिर बेरसो गए, फिर सब अब्दुल समद। हाँ, हाँ, फिर अब्दुल समद, तो तीनों ही एक ही तरीके के शॉट मार के आउट हुए। एग्जैक्टली। मतलब जो लपेटते हैं ना हम लोग, जब उसको अपने स्कूल क्रिकेट में खेलते हैं ना, वो लोग लपेट दिया यार, मतलब बॉल कहीं पड़ रही है, उठा के लपेट के दूसरी तरफ मारने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बॉल पूरा पूरा ऑफसाइड उनका खाली था। बिल्कुल वो है? बड़ा बड़ा अजीब सा लग रहा था कि जैसे मतलब कि आउट होने के लिए खेल रहे हैं शॉट्स। नहीं, मुझे लगता है ये जो है ना, पिछला मैच ये देख के नहीं आए थे, विराट कोहली देख के आए थे। मतलब ये मोटे तौर पे फर्क ये है, ये जो है ना पिछला मैच में सो गए थे, अरे क्या मैच देखना है यार, वो तो जैसे अब कल और मैंने बाला के साथ बात की थी, तो मैंने कहा यार मैं बीच में थोड़ी देर झपकी लग गई, मेरी झपकी आंख खुली तो मालूम पड़ा मैच पलट गई। मैंने कहा ये क्या, वही मैच देख रहा हूँ, कोई और मैच देख रहा हूँ मैं ये। तो ये कल मेरे को लगता है इनके साथ भी वही हुआ है, ये भी मतलब परसों मैच देखते देखते ये सो गए, उम्मीद थी कि भाई वो जीता हुआ मैच था वो भी, तो ये भी जीता हुआ ही बिल्कुल मैच था करीब करीब करीब। तो वो बिल्कुल। ये, परसों के मैच में तो लोग बोल रहे थे कि अंबानी ने कॉल कर लिया, अभी कल किसने कॉल किसको हाँ, किया वो अब ये समझ नहीं किसने आया। कॉल किया समझ में नहीं आया। किसने किसको कॉल किया, क्या हुआ? अब तो मालिया साहब भी नहीं है यहाँ हाँ पे कि बिल्कुल। मालिया साहब अपने इम्पैक्ट ले आते हाँ हाँ। बेचारे वो अलग अलग तरीके के कॉल कर रहे हैं, वो पेमेंट के। उनकी प्रॉब्लम अलग है, वो समझो यार बात को। वो उनकी अभी वैसे भी तो उनकी टीम रही नहीं वो। तो अब बिल्कुल। मुझे तो दिक्कत इस बात की होती है कि मनीष पांडे जो इंडिया खेलते हैं, इंडिया खेल चुके हैं, खेलते हैं इंडिया के एक मतलब 5-6, 4-5-6 में जो माने जाते हैं कि वो आ सकते हैं, बिल्कुल। तो वो इस तरह से आउट हो, मतलब बल्कि एक तो उन्होंने बहुत बड़ा बड़ा गंदा सा स्टैटिस्टिक्स जो है क्रिकबज में, उन्होंने क्रिकबज के जो स्टैटिस्टिशियन है जो दीपू, उसने शेयर किया है कि मनीष पांडे जो है सन 2018 से 30 बॉल्स के 14 इनिंग खेल चुके हैं। अच्छा। हाँ, उसमें से 11 बार जो है एसआरएच हारी है। पाप। तो या तो यार, या तो उसको बोलो यार तो 30 से ऊपर मत खेल,
जो करना है 15 बॉल में करके जा, 15-20 बॉल के अंदर जो करना है खेलो। करके जा, बाकी हम बिल्कुल। देख लेंगे। आई थिंक यहाँ पे ये भी कर सकते हैं एसआरएच को, पिछले गेम में भी जैसे हुआ था, अभी भी हो रहा है, तो जॉनी बेयरस्टो को आई थिंक एक स्टेप ऊपर भेज सकते हैं, ताकि वो जब जरूरत पड़े तब स्विच कर सके, और मनीष पांडे अगर खेल रहे हैं तो खेले, तो नहीं, वो इसमें एक थोड़ा। स्विच तो से आपकी बात सही है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से, लेकिन यहाँ पे स्विच की बात आती ही नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। अच्छा खासा तो जा रहे थे जब हाँ। अपने डेविड वार्नर आउट हुए, तो अच्छा खासा चल रहा था इनका, मतलब ऐसा नहीं था कि वो करोड़ों रन चाहिए थे उनको जीतने के लिए, एग्जैक्टली। जबकि जीते, अब आरसीबी जीती भी है 4 रन से। 4 रन से हाँ, ज्यादा। तो आखिरी ओवर में, अब जैसे मैं आपको ओवर के बता रहा था कि आखिरी उसमें कोई किसी मतलब 2-2 रन 2 ओवर में ज्यादा ले लेते तो काम बन जाता, इतना ही एग्जैक्टली। है, मतलब ये तो बोला हाथ ही निकल गया था, दुम रह गई, है ना। तो मोटे क्योंकि तौर पे बात क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल आती है। ओवरऑल टारगेट इतना नहीं था, तो फिर जैसा जैसा राजस्थान वाले गेम में था कि ठीक ठीक है, टारगेट ही इतना है, तो उनको उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, चाहे विकेट भी गिर रहे हैं उनको मारना था। यहाँ कोई ऐसा था ही नहीं, अगर 2-4 बॉल रोक भी लेते हाँ, कोई और फर्क नहीं सिंगल्स में पड़ता। निकालते तो कोई कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसा यार आपको, हेरोइक शॉट जो बोलते हैं हाँ, जिसको, वो खेलने का कोई कोई पॉइंट नहीं था यहाँ पे। बिल्कुल आपको 150 रन चाहिए थे, 150 रन जो है, मतलब ये समझ लो कि 6 ओवर प्रति 6 रन पर ओवर जाओगे तो आप 120 बन जाते हैं, 120 और बन 30 जाता रन है। और, बिल्कुल। मतलब मोटे तौर पे 30 रन और चाहिए, जो मतलब 30 रन मतलब कितने, 5 छक्के, मतलब छक्के एग्जैक्टली। तो छक्के तो करके खैर कल लगे ही नहीं, तो सिर्फ हमारे मैक्सवेल भाई ने 2 और झड़ दिए, मतलब वो तो मेरे को लगता है कि कुछ अलग ही प्रूव करने के चक्कर में किया है, भैया तुमने बहुत मजाक कर लिया मेरा, अब मैं नहीं मीम बनने दूंगा मैं। बहुत बहुत मैं ट्रोल हो गया, तो अब मैं बहुत ट्रोल ट्रोल हो गए, नहीं हूँ। सॉरी, मेरा बैटरी डाउन हो रहा है, तो मैं जरा चार्ज कर लूं, नहीं तो मालूम पड़ा कि बात बात करते करते जो है ये बंद हो जाएगा, जैसे कल इनिंग्स बंद हो गई थी, तो उनका उनकी लाइट बंद हो गई थी वहां पे। ये हमारी भी लाइट बंद हो जाएगी। तो इस बात पे, लेकिन एक बात तो है यार, तो हम लोग मतलब एसआरएच को क्रिटिसाइज करने में लगे, लेकिन एक बात तो है कि विराट कोहली ने भी कप्तानी अच्छी दिखाई कल, ये भी माननी पड़ेगी कि मतलब शुरुआत में तो मेरे को अजीब सा लगा, हम लोग ऑफलाइन बात बिल्कुल भी कर रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल कर मुझे रहे लगा थे। कि वॉशिंगटन सुंदर आएंगी, या अपने मैक्सवेल भाई साहब भी हैं जो ओपनिंग बॉलिंग करते हैं, और अपने डेविड वार्नर को आउट भी करते हैं, पहले भी कर चुके हैं, तो बिल्कुल। वो वॉशिंगटन सुंदर वाली बात आपकी एकदम सही थी, यहाँ पे काइल जेमिसन को शुरू में काफी रन पड़े, पर आप अगर लास्ट भी आप फाइनल स्कोर लाइन भी देखेंगे ना, तो वॉशिंगटन सुंदर ने केवल 2 ओवर किए यहाँ पे भी, बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी 14 रन दिए, तो कोई ऐसा नहीं था कि वो भी पिटे हैं, तो उनसे भी बॉलिंग पूरी नहीं हो रही है यहाँ पे। वो कोहली बट साहब की, वो आपने जैसे कहा, वो कोहलीइज्म है, वो दुनिया दुनिया की समझ के बाहर है, लेकिन अब ये, लेकिन एक बात अच्छी है कि आरसीबी जो है 8 बॉलर के साथ मैच में गई थी, बिल्कुल तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं कोहली ये भी सोच रहे होंगे यार, ये अभी आरसीबी में 8 बॉलर हो सकते, इंडिया में क्यों नहीं हो सकते, तो अगर सोचे तो बढ़िया है अब अगर हमारे लिए। बिल्कुल आप शाहबाज नदीम और वॉशिंगटन सुंदर का टोटल स्कोर बॉलिंग कार्ड देखेंगे, तो 4 ओवर में 21 रन दिए और उन्होंने 3 विकेट दिए हैं। हाँ उस बिल्कुल। हिसाब से भी देखे तो एक फुल टाइम स्पिनर की या एक फुल टाइम बॉलर का उन्होंने रोल, दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा प्ले कर दिया, और विकेट्स निकाल लिए, मैच इनफैक्ट पूरा पलट दिया इन दोनों ने। करेक्ट। तो वही वही एक चीज है, तो विराट कोहली ने मतलब अच्छी, बाद में अच्छी कप्तानी दिखाई, कि मतलब ये बोल सकते हैं कि यार शुरू शुरू में जो है शायद गड़बड़ कर गए थे, लेकिन बाद में जो उन्होंने, जो जैसे वो शाहबाज अहमद को लेके आया बीच में, मतलब कितने बिल्कुल 16वें ओवर में, 16वें ओवर में शायद लेके आए थे वो, तो बिल्कुल। वो एक मतलब बढ़िया था, और हर्षल पटेल जो है वो तो भैया वो डेथ बॉलर बन गए उनके, वो अलग अलग उनका आईपीएल बाकायदा। चल रहा है, पिछले हाँ मैच में भी उन्होंने अच्छे विकेट निकाले, अभी हाँ, भी उन्होंने दो विकेट इस मैच में भी उनको निकाली। 10वें ओवर में लेके आए थे वो, 4 रन दिए, उसके बाद 2 नो बॉल भी झड़े साथ में, और जो उसके बाद कमेंट्री पोस्ट मैच में बोला भी कि यार वो बॉल फिसल रही थी, लेकिन बॉल फिसलेगी तो पैर आगे क्यों जा रहा है यार, तो उन्होंने बोला, कहते ये मेरी गलती है, ये इसको मेरे को, मैं देखूंगा कि और नो बॉल नहीं कर डालू, तो बिल्कुल 2 नो बॉल भी किए, तो एक 18वें ओवर में और 20वें ओवर में, लेकिन तब तक बैट्समैन कोई रहा नहीं कि जो इसका बिल्कुल। फायदा उठा सके, और एक तो चीज जो आपने आपने पहले बोली थी, मैं आपको वापस आपका क्रेडिट उस चीज पे दूंगा, कि आपने पहले एक हमारे डिस्कशन में बोला था कि यहाँ पे हिट द डेक बॉलर की जरूरत है, और हाँ हमें, और यहाँ पे फिर जेसन होल्डर भी आ गए, उन्होंने हाँ, चार अच्छी ओवर में बॉलिंग 30 की, रन दिए, 3 विकेट निकाल दिए। बिल्कुल। तो और आई थिंक हमारे कोई सिराज, मोहम्मद सिराज, उनको क्यों मोहम्मद भूल, सिराज की, तो मोहम्मद सिराज के तो क्या ही तो बोलना है, मैं मतलब पिछले उन्होंने पिछले तो साल से बोल रहा हूँ। वो तो जहाँ पे बॉल स्विंग नहीं हो रही थी, कुछ नहीं होती वहां पे, वो जो बॉलिंग कर रहे थे वो देखने लायक थी, मतलब बिल्कुल। बैट्समैन को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे खेले। वहां वो तो बाई तो बेचारे एबी डिविलियर्स के चक्कर में गए, नहीं तो मतलब वो तो 2 ओवर तो में कुछ बिल्कुल रन ही नहीं दिया उन्होंने शुरू में, शुरू बिल्कुल। के 12 बॉल जो है बिल्कुल डेविड वार्नर जैसे बैट्समैन को जो उन्होंने बांध के रखा, वो मतलब काबिले हम्म, तारीफ है, तो बिल्कुल ही सही
वो अलग ही लेवल पे चल रहे हैं आजकल वो। लेकिन एक बात तो बोलनी पड़ेगी यार, ग्लेन मैक्सवेल जो है ना, अंग्रेजी में जैसे कहते हैं, गॉट द मंकी ऑफ हिज बैक। मतलब एग्जैक्टली 50 कल जो रन उन बना ले। 50 रन बनाने के बाद जो उनके फेशियल एक्सप्रेशन था, वो था कि भैया ठीक है, आई जस्टिफाइड माय सैलरी, अब अगर बस चाहे मैं नहीं भी खेलूंगा तो भी ठीक है। नहीं, अब लेकिन मेरे को लगता है कि उनको एक रोल क्लैरिटी, वही बात हो रही थी, उन्होंने भी कहा कि हाँ रोल क्लैरिटी है कि उनके पीछे जो है अच्छे बल्लेबाज और आ रहे हैं, डैन क्रिस्टियन आ रहे हैं, एबी एग्जैक्टली, डिविलियर्स आ रहे हैं, तो मिस्टर एबी 360 आपके पीछे आ रहे हैं, तो भैया आप तो यार फिर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है आपका। तो आई थिंक बिल्कुल एक रोल बिल्कुल। क्लैरिटी मिली है उनको उनके साथ, तो वो एक बढ़िया हुआ। और आप देखें तो चेन्नई में अगर ये अभी जो मैचेस, तीन तीन मैचेस चेन्नई में खेली हम्म गई हैं, उनमें सब में से एक, जैसे हमने पिछले मैच में भी यही बोला था, मेरी बात यही हुई थी कि हम्म। एसआरएच मनीष पांडे का जो है ना, जो अगर आदमी 30-40 गेंदे खेल लेता है ना, उसको फिर मैच जो है वो नैया एंड पार करने लगानी पर चाहिए। लेके हाँ, जाना ही ये पड़ता है, नहीं कि बिल्कुल। आप बीच में छोड़ के चले जाओ, क्योंकि आगे एग्जैक्टली, उसके बाद जो आदमी आता है, बैट्समैन आता है, तो उसकी तो वो खेलना इतना बेचारा, इजी नहीं हाँ है, बिल्कुल। हाँ, लाइफ इजी नहीं है। तो आप देखें आरसीबी के पहले मैच में किसने बनाई, एबी डिविलियर्स ने। एबी डिविलियर्स है, तो और इस मैच में मैक्सवेल आ गए। मैक्सवेल आ गया। तो हर मैच में जो है कोई ना कोई जो है टिका रहता है। और पिछले मैच में सूर्य कुमार यादव थे मुंबई के लिए, एग्जैक्टली। कोई एक ऐसा है जो 50 के ऊपर बना के, वो सूर्य कुमार यादव के 50 की वैल्यू और है बिकॉज वो उसने फटाफट 50 बना दी, टाइम नहीं बिल्कुल। लगाया उसे। तो वो जो है पीछे के बैट्समैन अगर रन ना भी बना पाए, लेकिन वो एक कुशन था उनके पास। तो इनके साथ भी यहाँ पे जैसे आरसीबी के साथ भी जैसे एक एक एंड में मैक्सवेल अड़े थे, लेकिन हम्म, दूसरी तरफ उनके कंटिन्यू विकेट गिरे थे, मतलब इवन एबी हाँ डिविलियर्स, सुंदर सब आउट हुए थे। बट बिल्कुल। वो उन्होंने वो चीज छोड़ा नहीं कि ठीक है मुझे एंड करना है, लास्ट बॉल पे आउट हुए, लेकिन उन्होंने अच्छा उसको आपने एक बांधे रखी थी इनिंग। जितने रन बन जाए, हम लोग मेरे हिसाब से हम लोग डिस्कशन जो कर रहे थे 145 पे कर रहे थे, हम्म जब हम हमारे ग्रुप में भी। और हम्म एक टाइम तो वो था कि 120 भी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन वो फिर वही मैक्सवेल वाला है कि ठीक है, उन्होंने अपना फाइनली इज प्रूव्ड हिज वेट कि नहीं, हाँ क्या वो है। आपने सही बात कही, बहुत सही बात कही, क्योंकि मैं एक रन प्रोग्रेशन देख रहा था इनका। हम्म पहले 6 ओवर में 47 रन मिले इनको, जो हम्म मतलब पार फॉर द कोर्स है। मतलब 40 और 50 के बीच में अगर पहले ओवर में, पहले पावर प्ले में बना लिया आपने, तो आपकी गाड़ी पटरी पे आ गई। बिल्कुल। अगर 60-70 बना लेते हैं, अभी मेरे हिसाब से अभी चेन्नई में और मैचेस बाकी हैं, तो टीम जो है पहले 6 ओवर में 50-60 से ऊपर बनाने की कोशिश करेगी अभी, मेरे को लगता है। हम्म क्योंकि ये टेम्पलेट जो है आगे ज्यादा चल नहीं सकता है, कि कोई ना कोई आगे चिपक जाएगा। अभी उनको समझ में आ गया अभी। तो अब एसआरएच वाले बंदे सो गए थे, तो यार मैच नहीं देखी उन्होंने, उनकी गलती है। लेकिन आगे की मैचेस में अब क्योंकि अगला मैच अब तो जो उनके है, साथ हो गया है, तो फिर अब हाँ वो अगला, जाग गए। हाँ अगला एक आरसीबी का अगला मैच जो है वो केकेआर के साथ है। तो वो हम्म। कोशिश ये करेंगे कि शुरू के, कोई भी बैटिंग करेगा शुरू के 6 ओवर में ज्यादा रन बनाए, ये कोशिश रहेगी। एग्जैक्टली। 7 से 11 ओवर में सिर्फ 38 रन बने, एक विकेट के नुकसान पे। और 12 से 16 में सिर्फ 21 रन बने, कल के मैच की बात कर रहा हूँ। लेकिन 17 से 20 में जो 4 ओवर थे, उसमें 43 रन बने। जो आप मैक्सवेल की बात कर रहे थे, तब एग्जैक्टली, हाँ, मैक्सवेल जो है, उसकी मैक्सवेल की गाड़ी जो है पटरी पे आ गई। पटरी पे आ गए थे। तो वो जो 4 ओवर हैं, आई थिंक गेम का डिफरेंस वो 4 ओवर में ही आया। एग्जैक्टली, वहां पे ये काइल जेमिसन ने दो चार शॉट खेल दिए, बाकी मैक्सवेल ने थोड़ा हाँ, बहुत रन इधर उधर निकाल कर दिए। लिया तो हाँ, इक्के दुक्के 4 मार दिए, 6 मार दिए, तो वो उसमें क्या हुआ, वो जो नंबर जो है, वो नंबर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। और अगर आप देखें उसके इक्वलेंट यहाँ पे, अगर आप एसआरएच की पारी देखें, तो 20 रन, 27-28 रन बनाए 4 ओवर में, आखिरी 4 ओवर में, और 4 विकेट गिरे। तो गाड़ी तो वहीं बिल्कुल, पलट गई ना। वहीं पलट गए, बिल्कुल। उन्होंने एकदम चोक कर दिया, इनके रन इनको हाँ, देने दीजिए। तो बट अभी एक आप, चीज है, अभी अभी अगर आप आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से विराट कोहली को देखें, तो विराट कोहली तो अभी सौरव गांगुली को नॉक करेंगे कि भैया आईपीएल बंद कर दो, हमें फ्रीज हम कर टॉप पे आ दो। गए। हम टॉप पे। टॉप पे आ गए हैं, 2 बार टॉप पे आ गए हैं, हमको इससे ज्यादा नहीं खेलना। लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि आरसीबी, मुझे इस बार आई थिंक इन्होंने जो है थोड़ी सोच समझ के इन्होंने टीम की खरीद फरोख्त किया है इन्होंने। तो अपने जो अब देखें ना, अब अगर आप आरसीबी के 2 मैचेस देखें, इनके सबसे अच्छे गेम्स हैं, क्योंकि कोहली ठीक ठाक खेल रहा है, दोनों दोनों गेम्स अच्छे खेल लिए, उसने ज्यादा रन नहीं बनाया, लेकिन एक अपनी एग्रेसिव स्टार्ट करके, दिए हाँ। सब। एबी डिविलियर्स ने एक, क्या बोलते हैं, एक अच्छी एक पारी खेली। बिल्कुल एक गेम हाँ पलटा है। हाँ, और मैक्सवेल ने एक अच्छी पारी पारी खेल ली। हर्षल पटेल ने 2 अच्छे स्पेल किए। मोहम्मद सिराज ने पहले मैच में, हमको याद नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ही बॉलिंग की थी उसने, उसमें भी अब इतना अब शायद वो नहीं था, क्योंकि विराट कोहली ने 2 ओवर अच्छे किए, तो तीसरा एक और ओवर दे दिया उनको, मतलब जो अभी जरूरत बिल्कुल, नहीं हाँ, थी इस शायद। मैच में, हाँ, हाँ, जरूरत नहीं था शायद, स्पिनर थे उनके पास। लेकिन प्लेयर्स ऐसे निकल रहे जो शायद उनको कुछ उन्होंने कुछ 2 मैचेस के अंदर ही उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा, पिछले
अगर आप यही सोचो ना, यही आरसीबी टीम 2 साल पहले ये गेम जीत पाती, शायद नहीं नहीं, जीत पाती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि ये फर्क है। वहां पे दो ही प्लेयर थे तब भी, कि हाँ एक विराट कोहली और एबी डिविलियर्स। करेक्ट। तो अगर वो दो चले गए तो उसके बाद उनके पास संभालने वाला कोई प्लेयर नहीं हाँ था। तो आज जो है उसमें ये फर्क लग रहा है थोड़ा सा, कुछ तो आरसीबी में कुछ तो हुआ है। तो हमारे एडवर्ड भाई साहब बड़े खुश होंगे। तो इंतजार करते हैं, आगे देखते हैं क्या बनता है। तो आज के मैच के बारे में क्या सीन है आपका, क्या क्या ख्याल है आज? क्योंकि एक तो आपकी जयपुर वाली टीम खेल रही है जो बिल्कुल, मतलब राजस्थान दूसरों से रॉयल्स। कम तो सोचती नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हार जाती है बेचारी। लेकिन प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये ना, 200 देने के बाद 200 सोचती है, वो हाँ वहां वो पे बात दिक्कत अलग है। है। हाँ ये ले तेरे 200 और बाकी अब बाकी। बाकी की चेंज मेरे को दे, तो वो गलत है। वो अभी मुंबई में मैच है तो हाई स्कोरिंग मैच तो होना चाहिए। और हम्म प्लस जैसे हमारे जैसे मैंने पहले ही बोला था कि दिल्ली कैपिटल्स मेरे हिसाब से इस आईपीएल का ट्रम्प कार्ड, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसी टीम जो बहुत अच्छा खेलेगी, तो वही। तो मुझे फिर आज लग रहा है स्कोरिंग मैच होने वाला है। लेकिन अगर संजू सैमसन के अलावा और कोई अपना हाथ ऊपर करके नहीं बोलता कि ठीक है मैं खेलूंगा या मैं स्कोर करूंगा, अब जब उनके पास में बेन स्टोक्स भी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता ये इस बात को ज्यादा कर पाएंगे। तो मेरे हिसाब से शायद बेन स्टोक्स के ना रहना, आई डोंट नो, मतलब टीम मैनेजमेंट क्या सोचेगी। मैं तो शुरू से बिल्कुल बोल रहा हूँ ब्लेसिंग कि इन यार, डिस्गाइज हो सकता है, हाँ बिल्कुल। जो कि जॉस बटलर को शुरुआत तो में ओपनिंग बल्लेबाज बिल्कुल जो है, अरे आप जॉस बटलर जो है पूरे वर्ल्ड करियर में। में, हाँ, पूरे वर्ल्ड में T20 में माना हुआ बैट्समैन है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। जॉस बटलर से अगर ओपन करवाते हैं तो बेन स्टोक्स नहीं खेल रहा है, वो मतलब डगआउट में बैठ के ज्ञान देंगे बोला है उन्होंने। तो मैंने कहीं पढ़ा था कि वो डगआउट में रहेंगे, वो वापस नहीं जा रहे हैं, डगआउट में बैठ के ज्ञान बांटेंगे वो। चाहे उनकी उंगली टूट गई हो तो ज्ञान उंगली से ढूंढना पड़ता है। तो वो बांट देंगे, ज्ञान बांटेंगे वो। अब ये है कि ओवरसीज प्लेयर उनका कौन है, मेरे हिसाब से आपने भी ये बात कही थी कि लियम लिविंगस्टन जो है शायद उसको चांस मिलेगा। तो लाइक यू सेड बिल्कुल इट कुड बी ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग। अगर बिकॉज लियाम लिविंगस्टन या फिर डेविड मिलर कोई भी आता तो वो ओपन तो कर नहीं सकता। हाँ और तो जॉस बटलर तो उसकी उस हिसाब से ऊपर जा ही सकता है बिल्कुल। कायदे से। और इनके पास एंड्रू टाई है। एंड्रू टाई के साथ एज इन लाइकवाइज लाइक रिप्लेसमेंट जिसको बोल सकते हैं, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेगा या बॉलिंग करेगा। हम्म। लेकिन वो आई थिंक दे शुड गो विद प्योर बैट्समैन, और जो उनको थोड़ा सा स्टेबलाइज करे अप द ऑर्डर, क्योंकि केवल संजू सैमसन के भरोसे रहने से इनकी नैया पार तो नहीं होने वाली। मेरे हिसाब से अगर मेरा स्टार्टिंग लाइनअप आप पूछेंगे तो मैं तो जॉस बटलर से ओपन करवाऊंगा। बिल्कुल। और पिछले बार कौन साथ में ओपन आया था मेरे को ये ध्यान नहीं है। यशस्वी जायसवाल थे शायद इनके साथ में। नहीं नहीं, जायसवाल जायसवाल शायद खेला नहीं था पिछले मैच, मेरे हिसाब से, मेरे को ध्यान नहीं है। तो कौन खेला था मेरे को तो ध्यान ही नहीं आ रहा। मनन वोरा खेला था पिछले मनन बार। वोरा। हाँ तो मनन वोरा ही ऐसे कोई मतलब उसने ऐसा कितना बुरा भी नहीं किया, 12 रन बनाए 8 बॉलों में, ठीक है। तो हाँ अगर तो स्टोक्स की जगह अगर ये आ जाए और बटलर के जगह पे लियम लिविंगस्टन आ जाए तो इनकी गाड़ी जो है हो जाती है। और लियम लिविंगस्टन भी ऐसा नहीं है कि 1-2 ओवर नहीं कर सकता है, 1-2 ओवर तो दे सकता है। बिल्कुल। तो वो मेरे हिसाब से वो शायद ये होगा। लेकिन इसमें दिक्कत यही है कि इनके पास जो है चेतन सकारिया ने तो फर्स्ट क्लास बॉलिंग की। मुस्तफिजुर रहमान की जगह शायद आपने जैसे कहा एंड्रू टाई को ले लें। तो ये मैं सोचता हूँ कि अगर होलसेल चेंजेस करते हैं, बिकॉज लेकिन बिकॉज दो लेफ्ट आर्म बॉलर्स नहीं हो केवल, ये थोड़ा अगर चेंज कर सकते हैं एंड्रू टाई को हाँ लाके। करेक्ट, तो वो बात सही है आपकी। बिल्कुल। तो फिज की जगह टाई को लेके आए शायद, वो एक चेंज होगा और एक फोर्स चेंज होगा क्योंकि बेन स्टोक्स है नहीं। बेन स्टोक्स नहीं है। तो उसकी वजह से ये चेंजेस मतलब आई थिंक इंडियन पर्सनल तो शायद सेम रहेंगे। तो ओवरसीज पर्सनल चेंज होंगे। और हमारे दिल्ली के लिए तो मेरे को लगता है कोई चेंज मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई चेंज करेंगे। बिल्कुल जरूरत नहीं है उनको यहाँ पे कुछ चेंज करने तो की। हाँ तो ये है। तो चलिए कल मतलब आज के मैच के बारे में कल बात करेंगे। तब तक के लिए बिल्कुल सेफ रहिए और मास्क पहनिए, और घर से बाहर अगर ना निकलने की नौबत है तो ना निकलिए। बिल्कुल। बिल्कुल। चलिए, थैंक यू वेरी मच जितेंद्र। तो फिर कल थैंक यू बात मच। करते हैं। बाय। श्योर। बाय बाय। बाय।